सुबह से तेज बारिश हो रही थी। अमन ने कई बार जतिन और ईशान को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन मिलते ही कट रहा था। अमन परेशान होकर दोनों को मैसेज भेज कुछ देर इंतज़ार करता है। काफ़ी देर तक जब मैसेज डिलीवर नहीं होता तो वह मौसम को गालियाँ देते हुए सामान पैक करने लगता है। वह सामान पैक करते हुए बुदबुदा रहा था। साले पहले ही जाने को तैयार नहीं थे, ऊपर से मौसम भी उनकी मदद करने में लग गया है। अभी तो मैंने इन दोनों को भानगढ़ के किले और उसके बारे में फैली भूतिया कहानियों के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर वो बता देता तो शायद दोनों जाने को तैयार भी नहीं होते। भूत और खंडर देखकर तो वैसे भी जतिन की जान निकल जाती है। अच्छा ही हुआ मेरा भी मज़ा किरकिरा कर देते। अकेले में ऐसी जगह जाने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसी जगहों में साथ ऐसा होना चाहिए जो मुसीबत में साथ दे, डर कर भागे नहीं। चलो जो होता है अच्छा ही होता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे जाने के बाद ये लोग वहाँ आएंगे। बैग बिस्तर पर रख वह गुसल खाने की ओर चल देता है। वह गुसल खाने से कुछ सामान लाकर बैग में ठूसते हुए एक बार फिर फ़ोन उठाकर देखता है। फ़ोन में नेटवर्क ना देख वह गुस्से से फ़ोन बेड पर पटक कर रसोई की ओर जाते हुए एक बार फिर से बुदबुदाने लगता है। ऐसी कैसी बारिश हो रही है कि ना तो काल लग रही है और ना ही नेट चल रहा है। सालों की किस्मत साथ दे रही है। 3 दिन छुट्टी मैं ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। होली के दिनों में वैसे भी राजस्थान जाने का मज़ा ही कुछ अलग है। पता नहीं इस मौसम में इतनी मूसलाधार बारिश कहाँ से आ गई है। साले रहते भी तो दिल्ली के दूसरे कोने में हैं। उन्हें घर से भी तो नहीं लिया जा सकता। मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। रास्ते से फ़ोन करूँगा। बारिश का मौसम तो है नहीं, और 2-3 घंटे में बंद हो जाएगी। मैं निकलता हूँ। बुदबुदाते हुए वह बैग कंधे पर लटका कर बाहर की ओर चल देता है। कार में बैठकर अमन एक बार फिर फ़ोन उठाकर देखता है। अभी भी नेट नहीं आ रहा था। वह मोबाइल कंपनियों को गाली देते हुए कार स्टार्ट कर अपनी सोसाइटी के गेट की ओर बढ़ जाता है। सड़क पर जगह जगह पानी भरा हुआ था। वह धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए बाहर मेन रोड पर आ जाता है। बारिश की रफ्तार कुछ थमी थी। बारिश धीमी होते देख वह सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर एक बार फिर से फ़ोन मिलाता है, लेकिन नेटवर्क तो जैसे बारिश में धुल गया था। वह गुस्से से फ़ोन पटक गाड़ी को एक बार फिर से स्टार्ट कर तेज़ी से दिल्ली जयपुर रोड की ओर मुड़ जाता है। दिल्ली से बाहर निकलते ही बारिश की रफ्तार एक बार फिर से तेज़ हो गई थी। सामने सड़क पर बहुत कम दिख रहा था। बारिश की तेज़ी देख वह गाड़ी की स्पीड कम कर गाड़ी बीच रोड में चलाने की बजाय बाईं ओर कर लेता है। वह गाड़ी का डिपर दबा इत्मीनान से धीमे धीमे अलवर की ओर बढ़ने लगता है। अचानक उसे दूर सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत दिखती है। वह ध्यान से देखने की कोशिश करता है। वह औरत शायद अपने बच्चे को छाती से लगाए इस घनघोर बारिश में सड़क किनारे खड़ी थी। इस ज़बरदस्त बारिश में सुनसान सड़क पर बच्चे के साथ खड़ी उस औरत को देख अमन बहुत हैरान होता है। ये सोच कि शायद औरत बस का इंतज़ार कर रही होगी, अपनी गाड़ी को धीमे कर देता है। वह औरत जैसे जैसे पास आती जा रही थी, अमन की आंखें फटती जा रही थीं। बारिश के कारण उसकी साड़ी पूरी तरह से शरीर से चिपक चुकी थी। उसका ब्लाउज़ काफ़ी छोटा था और उसने साड़ी नाभि से काफ़ी नीचे पहनी हुई थी। भीगने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे वह पेटीकोट और ब्लाउज में ही खड़ी है। इस तेज होती बारिश में भी अमन उसके सुंदर चेहरे को साफ साफ देख पा रहा था। उसकी तीखी नाक, बड़ी बड़ी कटीली आँखें और मुस्कुराते होंठ उसे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहे थे। वह उस औरत के पास गाड़ी रोकते हुए सोच रहा था, अच्छा ही हुआ वह दोनों नहीं आए। आज का सफ़र तो लगता है यादगार होने वाला है। वह औरत गाड़ी पास आते देख हाथ उठाकर
गाड़ी रोकने का इशारा करती है। उसके पास पहुंचकर अमन शीशा नीचे करते हुए बोला, आप इस तेज बारिश में बच्चे के साथ क्या कर रही हैं? वह औरत बोली, मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। अमन उसका सुंदर चेहरा देखता ही रह जाता है। वह औरत उसकी दशा भांप कर हंसते हुए बोली, आपकी गाड़ी गीली हो जाएगी और सोच लीजिए। अमन अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, इस बारिश में पता नहीं कितनी देर में बस आए। कहकर वह गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है। वह औरत सिमटते हुए गाड़ी में बैठ दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, आप जैसे भले लोग अब इस दुनिया में ख़त्म होते जा रहे हैं। अमन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे जैसे हजारों हैं, बस नज़र चाहिए। वह औरत हंसते हुए बोली, आप तो बातें भी अच्छी कर लेते हैं। अमन मुस्कुराते हुए बोला, वैसे आप जा कहाँ रही हैं? वह औरत हंसते हुए बोली, मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ आप जा रहे हैं। अमन बोला, आप मजाक अच्छा कर लेती हैं, आपको कैसे पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और अगर मैं गाड़ी नहीं रोकता तो? मैं बीच में ही बात काटते हुए बोली, आप गाड़ी कैसे नहीं रोकते? मैंने जब जाना आपके साथ था तो आपको गाड़ी रोकनी ही पड़ती, ऐसे नहीं तो वैसे, लेकिन गाड़ी जहां आपने रोकी वहीं रुकनी थी। अमन मुस्कुराते हुए बोला, आप बात घुमा क्यों रही हैं? मैंने जो सवाल पूछा था आपने उसका। वह बीच में ही बात काटते हुए मुस्कुरा कर बोली, आप किला देखने जा रहे हैं ना, और मैं उस किले में रहती हूँ। उसकी बात सुन अमन पूरी तरह से कांप उठता है। फिर भी वह अपने पर काबू पाते हुए बोला, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? वह हंसते हुए बोली, मैंने ही तो आपके दोस्तों को आने से रोका था, और देख लीजिए आप अकेले ही आ रहे हैं। उसकी बात सुन अमन के साहस का बांध टूट जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसकी काफ़ी कोशिश के बावजूद उसके हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग छूट जाता है। गाड़ी हवा में लहराते हुए पलट जाती है। अमन गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए बाहर सड़क पर आ गिरता है। उसका सिर जैसे ही ज़मीन पर लगता है तो वह आह करते हुए आँख खोलकर अपने आसपास देखता है। वह आसपास का नज़ारा देख जोर से सिर पर थप्पड़ मारते हुए बुदबुदाया, साला हर जगह जाने से पहले मुझे ऐसा ही सपना क्यों आता है? काश कभी ऐसा सपना सच भी हो जाता। ऐसी सुंदर और सेक्सी भूतनी ही सही कोई तो आए इस बेमुरव्वत जिंदगी में। बुदबुदाते हुए वह फर्श से उठकर बेड पर बैठ जाता है। अचानक उसे याद आता है। वह जल्दी से उठ बेड के साथ पड़ी टेबल से फ़ोन उठाकर समय देखता है। समय देखते ही वह गुसलखाने की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए एक बार फिर से बुदबुदाता है, 10 बज रहे हैं और मेरी नींद साली अब खुल रही है। अमन भाई जल्दी कर, नहीं तो आज दोनों से बहुत गालियाँ पड़ेंगी। बुदबुदाते हुए वह गुसलखाने में घुस दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है।